वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। ये छोटा सा चैप्टर है बट इससे भी वन क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी के डिफिनीशन के साथ और उसमें यूनिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज बायोलॉजी? Actually, biology is the science of life form and living processes. Actually, biology में दो मेन टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट, लाइफ फॉर्म यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेसेस, जो प्रोसेस लिविंग थिंग में होते हैं यानी कि ऑर्गेनिज्म के इनसाइड में जो जो प्रोसेस होते हैं उसको और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग किसमें, बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके, तो यानी कि ये मेन फोकस किस पे करता है, लिविंग थिंग पे। तो लिविंग थिंग का कुछ यूनिक फीचर होगा और उसी यूनिक फीचर के बेस पे हम लिविंग थिंग को पहचानेंगे कि ये लिविंग थिंग है या नहीं है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को डिफाइन करने के लिए 5 कैरेक्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही यहां पे डिस्कस करूंगा। तो ये 5 यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्स्ट, ग्रोथ। सेकंड, रिप्रोडक्शन। थर्ड, मेटाबॉलिज्म। फोर्थ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ, कॉन्शियसनेस। इसमें से जो ये ऊपर का 2 फीचर्स हैं, दिस इज नॉट डिफाइनिंग। कोई जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग थिंग ही होगा या ग्रोथ नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा, या रिप्रोडक्शन की बात भी करें तो वो कोई जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो लिविंग है और नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग है। लेकिन ये जो 3 नीचे का है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, these 3 are defining features। ये क्या है आपका, ये पूछता भी है कि कौन सा फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग फीचर है। ये डिफाइनिंग फीचर है और ये दोनों डिफाइनिंग नहीं है। अगर किसी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग थिंग है और नहीं हो रहा है तो लिविंग थिंग नहीं है। अगर किसी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लिविंग थिंग है, अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो लिविंग थिंग नहीं है। अगर किसी में कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग थिंग है, कॉन्शियसनेस नहीं है तो लिविंग थिंग नहीं है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये 5 फीचर्स के बारे में कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है क्या। ओके, तो हम चलते हैं पहले। अब फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग में पहला फर्स्ट फीचर जो हुआ वो ग्रोथ है। तो इस ग्रोथ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन मास और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम लोग हैं तो उसमें मास का इंक्रीजमेंट हो, मास अगर इंक्रीज करे तो हम लोग का क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट ये सब इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। लेकिन वही अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जैसे अमीबा है, चाहे लैक्टोबैसिलस जो है जो कर्ड बनाता है, तो उन सबों में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी एक अमीबा से 2 अमीबा हुआ, 2 से 4 अमीबा हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ग्रोथ मल्टी सेलुलर में मास का इंक्रीजमेंट और यूनिसेलुलर में नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ सेल्स, एक ही सेल के बने हैं ना, तो 1 से 2 सेल हुए तो इंडिविजुअल ही उसका इंक्रीज हो गया, तो ये क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ये ग्रोथ जैसे एनिमल्स की बात करें, प्लांट में तो लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होता रहता है, लेकिन एनिमल में एक सर्टेन पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाता है तो उसको नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे। या इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कहीं कहीं ग्रोथ होता है लेकिन वो ग्रोथ एक्सटर्नली होता है और लिविंग थिंग में ग्रोथ जो होता है वो इंटरनली होता है। दो बात। तो ये ग्रोथ जो हुआ डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिसमें एक सर्टेन एज आने के बाद ग्रोथ रुक सा जाता है, तो इस तरह से इसको डिफाइनिंग नहीं मानेंगे। ये फीचर तो है लेकिन बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेकेंड इसका है रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो फीचर है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी
कहे या ऑफ स्प्रिंग कहे या संतान कहे, हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग। तो रिप्रोडक्शन मींस क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, बच्चा पैदा करना, ऑफ इट्स ओन टाइप, अपने ही टाइप का बच्चा पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ऐसे कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता है। नो एनी नॉन लिविंग सो रिप्रोडक्शन, बट बहुत सारे ऐसे लिविंग है जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे स्टेराइल बी होता है, हनी बी में वो वर्कर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। दूसरा, बहुत सारे ह्यूमन कपल भी हैं जिनको ये जो ऑफस्प्रिंग नहीं दे सकते, यानी जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उन सब में रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसने भी हम लोग लिविंग थिंग बोलते हैं। यानी कि ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। थर्ड, मेटाबॉलिज्म। ये थर्ड जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? सेल के इनसाइड में जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस which occurs inside the living cell is called metabolism। मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे सेल के इनसाइड में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये डिफाइनिंग फीचर है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग है, मेटाबॉलिज्म रुक गया इट मींस वो डेड है। नेक्स्ट फोर्थ फीचर जो हमारा है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हो वो एक या मोर सेल का ही बना होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम हो या प्लांट हो या फिर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो वो वन सेल का बना होगा या मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हमने यहां लिखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, सारे के सारे सेल के ही बने हुए हैं। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी डिफाइनिंग है। अगर कोई सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर है तभी उसको हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। जैसे वायरस में परफेक्ट सेल नहीं होता है तो उसको लिविंग नहीं मानते हम लोग। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट है। नेक्स्ट, फिफ्थ फीचर है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि सराउंडिंग में जो एक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट में रिएक्शन लेना। हर एक ऑर्गेनिज्म एबल होता है कि बाहर, जैसे अभी गर्मी आएगी तो हमारे बॉडी से पसीना होने लगता है, क्यों? ताकि हमारा बॉडी कूल हो सके इवापोरेशन के थ्रू। अगर कहीं पे इधर से सनलाइट आ रहा है तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट उसी साइड में ग्रो करेगा ताकि फोटोसिंथेसिस सही से कर सके। यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपने को इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज करते हैं ताकि उसमें वो सस्टेन रह सके। तो उस एबिलिटी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या हुआ? अवेयर होना, सराउंडिंग के प्रति अवेयर होना क्या कहलाएगा? कॉन्शियसनेस। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अवेयर होते हैं। क्या चेंजिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चेंज करें कि हम सस्टेन करें, हम टिके रहे, हम जिंदा रहे, तो उसके लिए सारे कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्शियसनेस भी जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। ये तीन डिफाइनिंग फीचर हो गया, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। अब इस एनसीईआरटी में यही 5 फीचर दिया है जिसमें से 3 डिफाइनिंग है, 2 डिफाइनिंग नहीं है। अब इन सब फीचर के बेस पे जो लिविंग थिंग का डिफिनीशन होगा वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिविंग थिंग का डिफिनीशन क्या होगा। ओके, तो इन फीचर्स के बेस पे हम लिविंग थिंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। उसके डीएनए में सेल्फ रिप्लिकेशन हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है। इवॉल्विंग यानी कि इन्वायरमेंट के चेंज के अनुसार अपने में भी चेंज करता जाता है। इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म और एडवांस होते चले जाते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग
अपने आप को रेगुलेट भी करता रहता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। इंटरैक्टिंग, एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करता है, कॉन्शियसनेस के बारे में यह बता रहा है। सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ये एनसीईआरटी का डिफिनीशन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, दिस इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ हमने यहां दो छोटी छोटी बातें बता दिया कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे? एरिस्टोटल को, और द डार्विन्स ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर। ये बात आपको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट आधा हमने इस चैप्टर का बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इस लिविंग वर्ड का वो कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।